नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों की। मैं हूं आपका होस्ट योगेंद्र। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की 15 सबसे अहम और बड़ी खबरें। बंगाल और तमिलनाडु में राजनीतिक भूचाल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी अपनी पहली सरकार बनाने की तैयारी में है, जबकि ममता बनर्जी ने इस्तीफे से इनकार करते हुए चुनावी नतीजों को साजिश करार दिया है। वहीं तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2027 में होगी देश की पहली डिजिटल जनगणना। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि जनगणना 2027 पूरी तरह डिजिटल होगी। इसमें मोबाइल ऐप के जरिए डेटा जुटाया जाएगा, जिससे भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना और मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण। भारत ने अंतरिक्ष तकनीक में नया मुकाम हासिल किया है। प्रधानमंत्री ने गैलेक्स आई को मिशन दृष्टि के सफल लॉन्च पर बधाई दी है, जो आपदा प्रबंधन और कृषि निगरानी में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA) दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इससे भारत में विदेशी निवेश बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स व कृषि उत्पादों के दाम कम होने की उम्मीद। गर्मी का रेड अलर्ट। उत्तर भारत में लू का प्रकोप। मौसम विभाग में उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों के लिए लू हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। जनता को दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर न निकलने की सलाह दी। आयुष्मान भारत 2.070 प्लस बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज। अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी आय कुछ भी हो, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज पा सकते हैं। सूर्य घर योजना, 300 यूनिट मुफ्त बिजली। सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी बढ़ा दी है। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य है, जिसके लिए 78,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है। लखपति दीदी योजना का विस्तार। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट 2026 में लक्ष्य बढ़ाकर 6 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें बिना ब्याज या कम ब्याज पर लोन की सुविधा है। पीएम किसान सम्मान निधि 22वीं किश्त की तैयारी। किसानों के लिए खुशखबरी है। पीएम किसान की अगली किश्त के साथ साथ कुछ विशेष समूहों के लिए सालाना राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 से 9,000 रुपए करने के प्रस्ताव पर विचार जारी है। डिजिटल इंडिया 2.0। ग्रामीण क्षेत्रों में एआई हब। गांवों में इंटरनेट के साथ साथ अब एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता सेंटर खोले जाएंगे, जिससे स्थानीय भाषाओं में सरकारी सेवाओं और शिक्षा का लाभ मिल सकेगा। यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्जेस पर स्पष्टीकरण। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के बीच सरकार ने साफ किया है कि सामान्य जनता के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। व्यापारियों के लिए मर्चेंट शुल्क के नियम अलग हो सकते हैं। 8वां वेतन आयोग। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी की सुगबुगाहट है। सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन पर चर्चा कर रही है, जिससे सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी संभव है। एपा-आर-आईडी अनिवार्य स्कूली छात्रों के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तहत एपा-आर-आईडी बनाना अनिवार्य किया जा रहा है। इससे छात्रों का पूरा शैक्षणिक रिकॉर्ड एक जगह रहेगा। पीएम मुद्रा योजना। लोन की सीमा बढ़ी। छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे नए स्टार्टअप और छोटे बिजनेस को बड़ी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय का विशेष सप्ताह 4 से 10 मई। स्वास्थ्य मंत्रालय 4 से 10 मई तक देशव्यापी स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसमें जिला अस्पतालों में मुफ्त स्वास्थ्य जांच और परामर्श की विशेष सुविधा दी जा रही है।